गर्मी में पत्तों का घर। एक बहुत घना जंगल था। जंगल में इस बार की गर्मी कुछ अलग ही थी। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। पेड़ों की पत्तियां मुरझा गई थी और नदियों का पानी सूखने लगा था। पक्षियों की चहचहाहट भी कम हो गई थी। जंगल में गोरी नाम की एक कौवी थी। वो बहुत ही चालाक और लालची कौवी थी। जंगल में एक बुद्धि दादी चिड़िया थी। दादी चिड़िया बहुत ही समझदार थी और एक शांत स्वभाव की रानो चिड़िया भी जंगल में रहती थी और उसका दोस्त मिट्ठू तोता था। एक दिन रानो, जंगल में तो बहुत ही गर्मी पड़ रही है। ना जाने बारिश कब होगी। हाँ मिट्ठू भाई, अब तो नदी का पानी भी 1-2 दिन में सूख जाएगा और हम पक्षियों का क्या होगा। हाँ रानो, मैं भी 1-2 दिन से वही सोच रहा हूँ। मिट्ठू भाई, चलो हम दादी चिड़िया के पास जाते हैं। उन्हें भी इस मुश्किल के बारे में बताना चाहिए। हो सकता है उनके पास इसका कोई उपाय हो। मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया दादी चिड़िया के पास आते हैं तो वहाँ पहले से ही हरियाली तोती बैठी थी। दादी चिड़िया, आपको पता है नदी का पानी तो 1-2 दिन में सूख जाएगा, फिर हम पक्षियों का क्या होगा। हाँ रानो, हम दोनों यही बात कर रहे थे। मैंने सुना है कि पहाड़ों के पीछे एक तालाब है, लेकिन उसका रास्ता हमें नहीं पता। गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठकर ये बातें सुन रही थी। मुझे तो रास्ता पता है, लेकिन तालाब तक पहुँचना है तो चीलों का इलाका पार करना होगा और मैं अकेली ये सब नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे इन सबको अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए ले जाना चाहिए। गोरी कौवी पक्षियों के पास आती है। आप जिस तालाब की बात कर रहे हो उसका रास्ता मैं जानती हूँ, लेकिन रास्ते में चीलों का इलाका है और खतरनाक गुफाएं भी हैं। ये सब सुनकर मिट्ठू तोता डर जाता है। अगर ऐसा है तो हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन मिट्ठू भाई, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हमें अपनी जान बचाने के लिए वहां जाना होगा। हम सब साथ रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कल सुबह हम पहाड़ों की तरफ निकलेंगे। सभी पक्षी अपने अपने घर जाते हैं। मैंने सुना है कि उस तालाब के किनारे पर एक गुफा है, उसमें बहुत सारा धन है, लेकिन वो अभी तक किसी को नहीं मिला। कल जैसे ही चीलों का इलाका खत्म होगा, तभी मैं बाकी पक्षियों को गलत रास्ता बता दूंगी और अकेली तालाब के पास जाकर खजाना चुरा लूंगी। गोरी कौवी एक अच्छा प्लान बनाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी गोरी कौवी के घर आ जाते हैं। गोरी कौवी तो आराम से सो रही थी। अरे गोरी, उठो, कितनी देर हो गई, तुम अभी तक सो रही हो। चलो उठो, हमें पहाड़ों के पीछे तालाब के पास जाना है। हाँ दादी चिड़िया, बस थोड़ी देर। थोड़ी देर बाद सारे पक्षी पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। कुछ दूर उड़ने के बाद शिकारी चीलों का इलाका आने लगता है। तभी रानो चिड़िया को एक छोटा चील का बच्चा कुछ लकड़ियों के बीच फंसा दिखाई देता है। उसे उड़ना नहीं आता था। अरे वहाँ देखो, एक छोटा बच्चा लकड़ियों में फंसा है, हमें उसे बचाना होगा। नहीं, हम उसे नहीं बचाएंगे। ये तो ऐसा होगा कि खतरे को हम खुद अपने पास बुला रहे हो। नहीं गोरी बहन, हम इसे बचाएंगे। अभी यहाँ पर कोई चील नहीं दिखाई दे रहा। आप सब इस घने पेड़ की पत्तियों में छुप जाओ। मैं उस बच्चे को पेड़ के ऊपर जो घोंसला है उसमें रख देती हूँ। सारे पक्षी पत्तियों में छिप जाते हैं और रानो चिड़िया बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देती है। तभी भोला और उसकी पत्नी माही चील वहाँ आ जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा रानो का। अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। चील जी,
ये छोटा बच्चा नीचे कुछ लकड़ियों में पड़ा था, तो मैंने देख लिया और उसे घोंसले में रखा। मैंने इस बच्चे को कुछ नहीं किया। हाँ मामा, इस चिड़िया आंटी ने मुझे उस लकड़ियों से बाहर निकाला। लेकिन तुम छोटी चिड़िया इस चीलों के इलाके में क्या कर रही हो? रानो चिड़िया सारी बात चीलों को बताती है। और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी हैं। तुम्हें पता है यहाँ बहुत खतरा है तुम छोटे पक्षियों को। भुल्ला जी, आप इन छोटे पक्षियों को इस इलाके से बाहर छोड़ाओ। ये पक्षी तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के और भोले हैं। हाँ हाँ माही, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम किसी और शिकारी चीलों से नहीं मिली। भुल्ला और रानो चिड़िया पक्षियों के पास आते हैं। सारे पक्षी डर जाते हैं। दोस्तों डरो मत, ये चील तो अच्छा पक्षी है और ये हमें चीलों के इलाके से सुरक्षित बाहर ले जाएंगे। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो फिर देर किस बात की। भुल्ला सारे पक्षियों को बाकी चील पक्षियों से बचाकर दूसरे रास्ते से बहुत दूर लेकर आता है और कुछ देर उड़ने के बाद सारे पक्षी भुल्ला के साथ चीलों के इलाके से बाहर आ जाते हैं। पक्षियों देखो, थोड़ा आगे जाते ही तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन जिस रास्ते में बहुत बड़ा नीम का पेड़ है उसी रास्ते से तुम्हें आगे जाना होगा। अगर तुम दूसरे रास्ते से गए तो तुम कभी तालाब तक नहीं पहुंच पाओगे। उस रास्ते में बहुत ही बड़ी बड़ी रहस्यमयी गुफाएं हैं। चील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुरक्षित यहाँ पहुँचाया। कोई बात नहीं चिड़िया, अब तुम यहाँ से जल्दी से आगे बढ़ जाओ। फिर भुल्ला वहाँ से चला जाता है और सारे पक्षी भी थोड़ी दूर जहाँ दो रास्ते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि उस चील ने हमें गलत रास्ता बताया है। हमें इस रास्ते से जाना चाहिए। नहीं नहीं, वो चील हमसे झूठ क्यों बोलेगा भला? हाँ दादी चिड़िया, आप सही कह रही हो। अब तो ये सारे मेरे साथ तालाब तक पहुँच ही जाएंगे। अब तो कुछ कर भी नहीं सकती। हाँ, तो फिर चलो जल्दी से, रात होने से पहले हमें वहाँ जाना होगा। सारे पक्षी थोड़ी देर उड़ने के बाद तालाब तक पहुँच ही जाते हैं। आखिर हम पहुँच ही गए इस तालाब पर। हाँ मिट्ठू भाई, लेकिन रात होने वाली है और उससे पहले हमें हमारा घोंसला बनाना होगा। हम ऐसे अनजान जगह पर खुले आसमान के नीचे नहीं सो सकते, खतरा हो सकता है। हाँ रानो, बिल्कुल सही कह रही है। आज हम सब एक ही घोंसला बनाएंगे, सभी मिलकर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। हाँ दादी चिड़िया, तालाब के पास देखा कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, हम उनसे ही अपना घोंसला बनाएंगे। सभी पक्षी मिलकर रात होने से पहले एक बड़ा सा और बहुत ही सुंदर हरी पत्तियों का घोंसला बनाते हैं। साथियों, अब हमारा घोंसला अच्छी तरह से बन चुका है। जल्दी सो जाते हैं, आज तो बहुत थक चुके हैं। सारे पक्षी फल खाकर सो जाते हैं, लेकिन गोरी कौवी के दिमाग में तो सिर्फ खजाना था। चलो, लगता है सब सो गए हैं। अब मुझे उस गुफा को ढूंढना होगा जिसमें बहुत सारा खजाना छुपा है। गोरी कौवी चुपके से घोंसले से बाहर आ जाती है और तालाब के किनारे पर गुफा को ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में गोरी कौवी को खजाना वाली गुफा मिल जाती है। वाह, इतनी जल्दी मुझे खजाने की गुफा मिल गई। लगता है भगवान भी चाहते हैं कि खजाना मुझे मिल जाए। गोरी कौवी गुफा के अंदर जाती है तो वहाँ बहुत सारे खजाने रखे थे। गोरी कौवी जितना खजाना ले सकती थी उतना खजाना लेकर बाहर आ जाती है और तभी दो लुटेरे पंछी गोरी कौवी को देख लेते हैं। देखो उस कौवी के पास कितना खजाना है, चलो आज तो हम माला माल होने वाले हैं। दोनों पंछी गोरी कौवी से सारा खजाना लूट लेते हैं और उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। बोलो, तुम्हें इतना सारा खजाना कहाँ से मिला है, बता दो, नहीं तो। रुको रुको, बताती हूँ। मुझे इस गुफा में ही ये खजाना मिला है। लुटेरे पंछी गुफा के अंदर जितना भी खजाना था उसे लेकर भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। दादी चिड़िया, आपने गोरी को देखा? कहीं नजर नहीं आ रही।
नहीं नहीं, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ, मुझे नहीं पता। तो गोरी कहाँ गई? चलो चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। इस अनजान जगह पर घूम तो नहीं गई? सभी पक्षी घोंसले के चारों तरफ देखते हैं, लेकिन गोरी कौवी नहीं मिलती। चलो, अब हमें गोरी को यहाँ पास वाले इलाके में ढूंढना होगा। हम सब अलग अलग दिशा में ढूंढते हैं, इससे हम गोरी बहन को जल्दी खोज पाएंगे। नहीं रानो, हम सब साथ में ही गोरी को ढूंढेंगे। ये जगह हमारे लिए नई है, तो साथ में रहेंगे। पता नहीं गोरी कहाँ है। सारे पक्षी गोरी कौवी को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन कुछ ही दूर आने के बाद पक्षियों को दिखाई देता है कि गोरी एक पेड़ से बंधी हुई है। वो सारे गोरी के पास आ जाते हैं और जल्दी से रस्सी खोल देते हैं। गोरी, क्या हुआ? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? ये सब मेरी ही गलती है, मुझे आप सबको बताना चाहिए था। गोरी कौवी सारी बात पक्षियों को बताती है। गोरी, खजाना जाता है तो जाने दो, लेकिन तुम बच गई, यही बहुत है। आप सब दोस्त मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गोरी बहन, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। अब आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब ने आपको माफ कर दिया। अब से हम सब एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और बारिश का मौसम आने तक यहीं रुकेंगे।